कहानी का नाम आजम। लेखक माधवराव सप्रे। वह पुरुष पहले बहुत धनवान था। वह प्राणी मात्र से प्रीति और नम्रता पूर्वक बर्ताव रखता था। भूखों को अन्न, प्यासे को पानी, नंगे को वस्त्र देना, दुखित जनों के क्लेश निवारण करना और परोपकार के प्रत्येक सत्कर्मों में लगे रहना उसका स्वाभाविक काम था। इसी में उसने अपनी बहुमूल्य आयु और सब संपत्ति व्यय कर दी। जब वह इन धर्म कृत्यों को किया करता तो अपने मन में ऐसा कहा करता, आज मैं जैसे इन लोगों को सहारा दे रहा हूं, वैसे ये भी प्रसंग आने पर मुझको सहायभूत होंगे। परंतु परमात्मा की इच्छा को कौन जान सकता है। दैववशात आजम प्रतिकूल काल के चक्कर में आन पड़ा, तब उसको अच्छी तरह अनुभव मिल गया कि यह संसार कैसा है। उसकी दीन दशा देखकर अब उसकी ओर कोई निहारता भी न था। जो लोग उसकी अच्छी अवस्था में निरंतर स्तुति करते थे, वे ही अब निंदा करने लगे। जो डरते थे वे ही उपहास करने लगे। जो उसको सत्यवादी और सुशील कहते थे, वे ही ढोंगी और उड़ाऊ कहने लगे। जो उसके मित्र थे, वे पराये और शत्रु तुल्य हो गए। सारांश, उसकी सब स्थिति उलट पुलट हो गई। जब उसको यह मालूम हुआ कि अब मुझ पर कोई भी दया नहीं करता, तो उसके खेद और पश्चाताप की परमावधि हो चुकी। फिर वह किसी एकांत स्थान में बैठकर विचार करने लगा। जिनके हृदय में पाप का भय, धर्म की श्रद्धा, नीति में पूज्य भाव नहीं है, उनके साथ क्षण मात्र भी रहना अच्छा नहीं। इनकी अपेक्षा वंचरों का समागम श्रेष्ठ है, परंतु ऐसे खल नीच दुराचारियों का संग ठीक नहीं। महात्माओं ने भी यही उपदेश दिया है। कहा है कि वरम वनम व्याघ्र जाति सेवितम। इसलिए अब इन दुष्ट पापी कृतघ्न पुरुषों का साथ छोड़कर ऐसे निर्जन स्थान में रहना और शेष आयु अपनी आत्मा में संलग्न करना चाहिए, जिससे अधर्मियों का स्पर्श भी न हो। ऐसा सोचकर तारस नामक पर्वत के गगनचुंबित शिखर पर, जहाँ निवीर अरण्य था, सिंहादि हिंसक पशु के भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे। प्रचंड वायु बड़े वेग से बहती थी। नदियों के प्रवाह की हृदय भेदक ध्वनि चहुं ओर गूंजती थी। अपनी जाति यानी मनुष्य जाति से द्वेष करने वाला आजम वहां जा पहुंचा। वहाँ एक छोटी सी गुहा थी। वह उसमें रहने लगा। उसमें हवा और पानी से बहुत बचाव होता था। दिन के समय बाहर इधर उधर घूमकर बड़े कष्ट से कंद मूल फल इकट्ठा करता और किसी झरने के किनारे बैठकर अपनी प्यास बुझाया करता। इस तरह अपना जीव बचाने के हेतु आवश्यक उपायों की रचना करके शरीर को सुख देने के लिए आनंद से सोता। शेष समय इस बात के विचार और आनंद में बिताता कि दुष्ट कृतघ्न और अनुपकारी आदमियों से अब कुछ संबंध न रहा। उस पर्वत शिखर के नीचे एक वृहद सरोवर था। वह पर्वत, वृक्ष, लता आदि हर्षप्रद दृश्यों के प्रतिबिंब गिरने से अति रमणीय और शोभायमान दिखाई देता था। प्रकृति की यह अपूर्व शोभा देखने के लिए कभी कभी वह वहां जाया करता था। जब वह ऊपर से नीचे उतरता तो चारों ओर विलक्षण सृष्टि सौंदर्य देखकर उसके मन में जो आनंद होता था, उसका वर्णन लेखनी से क्यों कर हो सकता है। उसके मन में ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि के संबंध में उद्यत विचार आने लगते। ऐसे उद्गार निकलते थे कि आह, परमेश्वर की लीला कैसी अद्भुत है। यह अरण्य स्वभावतः भयानक होता है, परंतु इस समय यह कितना मनोहर मालूम होता है। धन्य है प्रभु, धन्य तुम्हारी कृति। कई लोग मन में समझते होंगे कि इस अरण्य से क्या लाभ है, परंतु वास्तव में उसकी सुंदरता और रमणीयता में उतना महत्व नहीं जितनी उसकी उपयोगिता में है। सैकड़ों नदियां यहाँ से उत्पन्न होकर नीचे की ओर बहती हैं, जिनसे प्राणियों को केवल पानी का ही लाभ नहीं होता, किंतु उनके द्वारा कई देशों की फसल पकती है और मनुष्यों का व्यापार चलता है। यह अरण्य असंख्य प्राणियों का आश्रय स्थान और अन्न भंडार है। विविध वनस्पतियों से संयुक्त होकर मनुष्यों की व्याधि दूर करता है। सारांश यह कि यह सब तरह से अच्छा और परोपकारी जान पड़ता है, परंतु खेद का विषय है कि मनुष्य जैसा दुष्ट, अधम, अनाचारी प्राणी इस जगत में और कोई न होगा। जितने दुर्गुण हैं वे सभी उसमें भरे हैं। नदियों की उद्दाम बाढ़, विद्युलता, भूकंप और प्रचंड वायु तथा ज्वालामुखी पर्वत से एक बार जगत का हित होना संभावित है, परंतु मनुष्यों का नहीं हो सकता। हाय, जिसके दुष्ट कृत्यों से न्याय स्वरूप परमात्मा के कार्य को कलंक सा लग जाता है, ऐसे मनुष्य वर्ग में मैंने क्यों जन्म पाया। यदि मनुष्य में ये सारे दुर्गुण न होते तो निस्संदेह यह संसार निष्कलंक हो जाता,
परमेश्वर जैसा परम दयालु और न्यायी है, उसी प्रकार उसका बनाया जगत भी होना चाहिए। हे सर्वसाक्षी, दयालय, जगदीश, मुझ दीन को ऐसे अज्ञान और नैराश्य संसार के संशय रूपी भंवर में क्यों कर डाल रखा है? मेरी ओर तनिक कृपा दृष्टि से देखो। ऐसा कहते कहते आजम उस सुंदर सरोवर के तट पर पहुंचा और यह सोचकर कि अब जीव धारण करने में कुछ अर्थ नहीं, जल समाधि लेने के निश्चय से आगे बढ़ा। ज्यों ही वह उस अगाध जल में कूदने लगा, त्यों ही एक वृद्ध मनुष्य जो गंभीर, विवेकशील और तेजस्वी दिखाई देता था, जल के पृष्ठभाग से चलते चलते उसकी ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। उस समय वह इतना चकित हो गया कि जल में कूदने का अपना विचार बिल्कुल भूल गया और यह कोई प्रभावशाली दैवी पुरुष अपना दर्शन देने के लिए इधर चला आ रहा है, ऐसा समझकर वहीं खड़ा हो गया। वह दिव्य पुरुष आजम के पास आकर कहने लगे, हे भाई, जरा धीरज धर, ऐसा अविचार मत कर। सर्वसाक्षी जगरक्षक परमेश्वर ने तेरा सदाचारण देख लिया है और तुझे समझाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। ले, मेरा हाथ पकड़, मैं जिधर जाऊं उधर मेरे साथ आ। डरने का कोई प्रयोजन नहीं, तेरे समस्त संशयों को मैं दूर कर दूंगा। यह सुनते ही आजम उसके साथ चलने लगा। जब वे उस तगाड़ के मध्य में पहुंचे तो देवदूत पानी के भीतर घुसा। आजम ने भी वैसा ही किया। इस तरह नीचे ही नीचे बहुत दूर तक चले जाने पर उनको एक नई सृष्टि दिखाई दी। उसे देखते ही हमारे आजम को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि देखने में इसकी रचना ठीक उसी के समान थी जिसे वह ऊपर छोड़ आया था। आजम का चित्त अचंभे में डूबा देखकर उस देवदूत ने कहा, हे मित्र, किसी समय एक भक्त को तेरे ही समान मनुष्य के स्वभाव के विषय में शंका हुई थी। उसका निवारण करने के लिए जगदीश्वर ने इस नई सृष्टि का निर्माण किया। यहाँ जैसे तू चाहता है वैसे ही दुर्गुण रहित मनुष्य रहते हैं। यह जगत तेरे ही जगत के समान है। भेद इतना है कि ये लोग अनीति अथवा पापचरण कभी नहीं करते। तुझे यहाँ रहना है तो खुशी से रह सकता है, परंतु इस दुनिया का पूरा पूरा हाल समझने में तुझे जो कठिनाई पड़ेगी उसको दूर करने के लिए मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। आजम यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ कि यह जगत दुर्गुण रहित है। वाह, परमेश्वर ने मुझ पर बड़ी कृपा की कि मेरी इच्छानुसार रहने के लिए मुझे ऐसा रमणीय स्थान दिया। धन्य है परमेश्वर, धन्य है तेरी। बस बस, देवदूत ने बीच में ही कहा, पहले अपने चारों ओर अवलोकन करके जो कुछ पूछना है सो पूछ ले और फिर धन्यवाद देने में निमग्न होना। इस प्रकार बातें करते करते वे दोनों एक गांव में पहुंचे। वहां देखते हैं तो मार्ग अत्यंत संकीर्ण, उसमें भी घास जमी हुई, घर 3-3 हाथ के ऊंचे और झोपड़ी पान पत्ते से बनी हुई। न तो वहां खेत, न खलिहान, न बाग, न बाजार। लोगों में परस्पर हेल मेल भी नहीं। हिंसक पशु बस्ती में इधर उधर घूम रहे हैं। आनंद या उत्सव का एक शब्द भी नहीं सुनाई देता। यह चमत्कार देखकर आजम ने कहा, मेरी पहली सृष्टि और इसमें कितना अंतर मालूम होता है। वह बहुत सुधरी, उत्तम और उन्नत दशा को पहुंच गई है और यह तो अभी केवल बाल्य दशा अर्थात जंगली अवस्था में है। वहां जैसे जीव दुर्बलों पर आक्रमण कर अन्याय करते हैं, वैसे यहाँ भी करते हैं। छी छी, क्या करना। यदि परमेश्वर मेरा कहना मानता तो उपद्रव करने वाले प्राणियों को मैं यहाँ से निर्मूल ही कर देता। इन दुखी दुर्बलों पर मुझे बहुत दया आती है, पर क्या करूं, कोई किसी को त्रास न दे और इस जगत में सबल दुर्बल जीव अपनी अपनी जगह खुशी से रहें तो कितने आनंद की बात होगी। उसका यह प्रस्ताव सुनकर देवदूत ने कहा, ए आजम, तू बड़ा दयावान है, परंतु इसका विचार तो कर कि केवल वनस्पति, कंद, मूल और फल से सब प्राणियों का निर्वाह कैसे हो सकेगा। संपूर्ण जीव सृष्टि के लिए यही आधार बस न होगा। इसलिए परमेश्वर ने योजना की है कि कई एक पशु जीव जंतु पर ही अपनी गुजर करते हैं। यदि यह नियम न रहता और सब प्राणियों के लिए केवल अन्न ही एक सहारा होता तो मनुष्य का जीवन कठिन हो जाता। ऐसी बातें हो ही रही थी कि इतने में आजम ने देखा कि 2-3 बिल्लियां किसी आदमी के पीछे लगी हुई हैं और पीछे से खूब धूल उड़ रही है। आजम आश्चर्य युक्त होकर देवदूत से पूछने लगा, महाराज, यह आदमी इन क्षुद्र प्राणियों का भय मानकर क्यों भाग रहा है? उसी समय आजम ने एक और चमत्कार देखा। एक कुत्ता किसी आदमी के पीछे दौड़ रहा है
और वह अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी व्याकुलता से आश्रय ढूंढ रहा है। यह अद्भुत प्रकार के दृश्य देखते ही आजम की बुद्धि कुंठित हो गई। तब देवदूत की ओर झुककर वह कहने लगा, महाराज, यह है भी तो क्या, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, कृपा करके मुझे समझाइए। देवदूत ने कहा, ए आजम, इसमें कोई विशेष चमत्कार नहीं। यहाँ सब लोग तेरे ही समान बड़े दयावान हैं। कहते हैं कि इन छोटे प्राणियों का मान तोड़कर उनको कष्ट नहीं देना, उन्हें उनकी इच्छानुसार चलने देना चाहिए। किसी को थोड़ा सा भी क्लेश देना पाप है। इसलिए यहाँ के सब जीव जंतु इतने प्रबल हो गए हैं और उनका कुल भी इतना बढ़ गया है कि वे किसी की कुछ परवाह नहीं करते और मनुष्य को सदैव त्रास दिया करते हैं। आजम ने जवाब दिया, नहीं महाराज, नहीं, इन प्राणियों को इतने प्रबल न होने दीजिए। इनको मारना ही उचित है, नहीं तो इसका परिणाम क्या होगा आप प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं। यह सुनकर देवदूत ने किंचित मुस्कुरा कर कहा, क्यों भाई आजम, क्षुद्र जीवों पर तुम्हारे हृदय में जो करुणा आया करती थी वह इस समय कहाँ चली गई? क्या तुम्हारी वह न्याय बुद्धि इतने में ही भाग गई? प्राणियों को दुख देना तो अन्याय है ना? तुरंत ही आजम के मन में बोध उत्पन्न हुआ। सिर हिलाकर कहने लगा, नहीं नहीं, हे गुरु महाराज, मैं भूल गया। मैंने जो कुछ कहा वह व्यर्थ समझिए। यदि इस संसार में हम लोगों को रहना है तो अपने नीचे वर्ग के प्राणियों पर अन्याय करने का पातक लेना ही होगा। तब देवदूत ने कहा, अन्य प्राणी और मनुष्यों में चाहे जो भी संबंध हो, परंतु मनुष्यों का मनुष्यों के साथ क्या संबंध है सो देखना चाहिए। धन्यवाद। एक टोकरी भर मिट्टी। इस कहानी का अनुरोध किया था यूजीसी नेट के कुछ विद्यार्थियों ने। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आइए सुनते हैं एक टोकरी भर मिट्टी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पुतोहू भी 5 वर्ष की एक कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र उसका आधार थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से तो वह मृतप्राय सी हो गई। उस झोपड़ी में उसका कुछ ऐसा मन लग गया था कि बिना मरे वह वहां से निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी, पांडा पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो झोपड़ी तुम्हारी हो ही गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया पर एक नहीं मानती है। कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि शायद वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से वह प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाएं, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर ढो लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़कर कहने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में भी कुछ दया हो आई। किसी नौकर से न कहकर
वह आप स्वयं ही टोकरी उठाने को आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भर भी ऊंची न हुई। तब लज्जित होकर वह कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। धन्यवाद।